भले ही राजस्थान की राजनीति में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अगर दौसा की बात करें कि दौसा की राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं के हिसाब से राजस्थान की राजनीति में किसी भी प्रकार का कोई साइलेंट वेग नहीं है। भले ही राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है, लेकिन जो राजस्थान की राजनीति है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं गर्माहट है। दौसा से बात कर लेते हैं। दौसा में जिस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली, या यूँ कहा जाए कि किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहाँ से चुनाव हारे, उसके बाद में जिस तरीके की राजनीति हुई और राजनीति के बाद में जिस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन जो राजनीति है दौसा के राजनीतिक गलियारों में, उस हिसाब से अभी भी दौसा की राजनीति का पारा अभी तक ऐसा लग रहा है कि उसमें गमराहट है। ये गर्मी इसलिए है क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा उपचुनाव के बाद में दौसा नहीं आए हैं, या यूँ कहूँ कि किरोड़ीलाल मीणा हमेशा ही अपने हाथों से लगाए हुए जो पेड़ हैं, जो उनके गांव में भी हैं, और नांगल रावतान में स्थित मीणा हाई कोर्ट में भी लाखों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं। किरोड़ीलाल मीणा जब भी राजनीति से समय निकालते हैं, तब वे अपने पेड़ों के पास आते हैं और उनकी रखरखाव करवाते हैं। लेकिन काफ़ी समय हो गया है उपचुनाव को हुए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अभी तक इन पेड़ों के पास नहीं आए हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से परिणाम आया दौसा में, उसके बाद में नाराज़ हैं। अब ये नाराज़गी कुछ लोग कहते हैं कि अपनी पार्टी से हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरीके से परिणाम आया है उस हिसाब से दौसा की जनता से भी थोड़ी बहुत नाराज़गी हो सकती है। इसी वजह से शायद किरोड़ीलाल मीणा दौसा की तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा जयपुर में एयरपोर्ट के सामने सुबह बात करते हैं, पब्लिक से मिलते हैं और जन सुनवाई करते हैं। ये अलग बात है कि जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से सीआई कविता शर्मा का जो मामला उछला था, काफ़ी गहमा गहमी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, और ये मुद्दे तब उठाए थे जब वो विपक्ष में थे, विपक्ष के बाद में अब सत्ता में आ गए हैं, और सत्ता में भी वे अपनी बातें पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। एक ये चर्चा भी है, हालांकि इसमें कितना दम है नहीं है ये तो किरोड़ीलाल मीणा हमसे मिलेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे कि उन ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने भजनलाल शर्मा को, जो मुख्यमंत्री है, उन्हें कहा है कि जो कांग्रेस, जब तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, तब उन्होंने जो संघर्ष किया था उस वक्त उन पर लगे जो केस थे वो उन्हें वापस कर लेने चाहिए भजनलाल शर्मा जी को। लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई रिएक्शन या कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। क्या वे केस वापस होंगे, नहीं होंगे? उसके अलावा जो भर्ती पेपर लीक जो मामला है, पेपर लीक मामले हैं, जो युवाओं की जो मांगे हैं, वे भी किरोड़ीलाल मीणा लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन वे भी अभी तक साइलेंट मामला चल रहा है, क्योंकि उसके बाद भी जो गिरफ्त में आए थे फर्जी, वो उन्हें जिलों में भेज दिया है ट्रेनिंग के तौर पर। तो क्या माना जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं कि क्या किरोड़ीलाल मीणा को बर्फ़ में लगा दिया है सरकार ने या फिर पार्टी ने। तो किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली भी जाके आए हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मिल के आए हैं, लेकिन क्या बातचीत हुई है अभी तक सामने नहीं आया है, ना किरोड़ीलाल मीणा इस पर बोलना चाहते हैं। तो आखिर में हो क्या रहा है? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि राजस्थान की राजनीति में या राजनीति में संघर्ष का कोई स्थान नहीं है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने संघर्ष किया था, उसके बाद में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से हालात हुए, मामला हुआ, राजनीति हुई, उसके बाद में वे सिर्फ एक विधायक बन के रह गए थे। किरोड़ीलाल मीणा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भले ही तस्वीरें बदली हैं, किरोड़ीलाल मीणा ने भी विपक्ष में रहते हुए संघर्ष किया था, लेकिन संघर्ष के बाद में उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन आज हालांकि वो कई बार कहते हैं मैं मंत्री के तौर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल उन्होंने यूज़ नहीं किया है, अभी भी सरकारी गाड़ी में नहीं चलते हैं। तो क्या वे हैं, नहीं हैं? आखिर में किरोड़ीलाल मीणा कंफ्यूज हो गए हैं या नहीं हुए हैं? क्या किरोड़ीलाल मीणा ने जो आगामी राजनीति है, जो भविष्य की राजनीति, उस हिसाब से कुछ सोच रखा है? क्या सोच रखा है ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीति चल रही है, एक ऐसी भी राजनीति चल रही है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकता। लेकिन दौसा में जिस तरीके से हो रहा है, जो राजनीति में जो चर्चा है कि जो बड़े दोस्त थे जो बीच में पास में आ गए थे, मुरारीलाल मीणा, किरोड़ीलाल मीणा, अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि उपचुनाव के बाद में मनभेद तक की स्थिति यहाँ सामने आ गई है। अब दोनों ही नेता, हालांकि चुनाव हों या फिर साधारण
राजनीति हो, एक दोनों ही नेता एक दूसरे पर तीखे हमले नहीं बोलते, चाहे जगमोहन मीणा हो या और नेता हों। हालांकि तीखे हमले बोलने से वे बचते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा गलियारों में चर्चा है कि दोनों ही बड़े नेताओं में अब मनभेद की स्थिति आ गई है। ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं में बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरीके से 2024 जो साल गया है उसमें बहुत सारी राजनीति हुई है और ये राजनीति बहुत सारे सवाल छोड़ के गई है। क्या ये सवाल अब 2025 में मिलेंगे? क्या किरोड़ीलाल मीणा जो संघर्ष कर रहे थे उसका परिणाम किरोड़ीलाल मीणा को मिलेगा या फिर अलग तरीके की राजनीति की जाएगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट भी हमेशा कहते हैं कि 2028 आ रहा है और 2028 की वे तैयारी करने शुरू हो गए। क्या सचिन पायलट के हाथों में भी अब की बार भागदौड़ रहेगी, या इस तरीके से लोकेश शर्मा का मामला सामने आया है, जिसकी फ़ोन टेप रिकॉर्डिंग का मामला सामने आया है, और जिस तरीके से अशोक गहलोत बार बार में आरोप लगा रहे हैं, ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो धीरे धीरे समय निकलेगा राजस्थान की राजनीति का, चुनाव नज़दीक आएंगे, वैसे वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आगामी राजनीति है वो होने वाली है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर में संघर्ष का स्थान क्या रहता है। क्या किरोड़ीलाल मीणा को संघर्ष का लाभ मिलेगा या फिर सचिन पायलट एक बार फिर जो राजस्थान की राजनीति में भागदौड़ है अपने हाथों में लेंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।